ठाकुरी बाबा रेखा चित्र भाग 3। एक वृद्धा ठाकुराइन है। पति के जीवन काल में वे परिवार में रानी की स्थिति रखती थीं, परंतु विधवा होते ही जिठौतों ने निसंतान काकी से मत देने का अधिकार भी छीन लिया। गांव के नाती वे ठाकुरी बुआ की होती थी। इससे पुण्य कमाने के अवसर पर वे उन्हें साथ लाना नहीं भूलते। दूसरी एक सहुआइन है जिनके पति गांव के तेली बालिका को लेकर कलकत्ते में कर्तव्य पालन कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन के डबल सर्टिफिकेट के समान दो बिछुए पहनकर और नाक तक खींचे घूंघट में वधू वंश की मर्यादा को सुरक्षित रखकर वे परचून की दुकान द्वारा जीवन यापन करती है। हर माघ में वे अपने 2 किशोर बालकों के साथ आकर कल्पवास की कठोरता सहती है और कमर तक जल में खड़ी होकर भावी जन्मों में साहू जी को पाने का वरदान मांगती है। पति ने उनका इहलोक बिगाड़ दिया है, पर अब उसके अतिरिक्त किसी और की कामना करके वे परलोक नहीं बिगाड़ना चाहती। तीसरा एक विधुर काछी है। किसी के टुकड़े में कुछ तरकारी बोकर किसी की आम की बगिया की रखवाली करके अपना निर्वाह करता है। उसकी घरवाली 3 पुत्रियों की भेंट दे चुकी थी। चौथा पुत्र उपहार देने के अवसर पर वह संसार के सभी आदान प्रदानों से छुट्टी पा गई। रात दिन कठोर परिश्रम करके भी उसे प्रायः भूखा सोना पड़ता था। चौथी बार पुत्र जन्म के उपरांत घर में थोड़ा चावल मिल सका। बड़ी लड़की ने उसी का भात चढ़ा दिया। भात यदि माँ खा लेती तो बच्चे भूखे सोते। इसी से उसने चावल पसाकर मार स्वयं पी लिया और भात उनके लिए रख दिया। उसी रात वह सन्निपात ग्रस्त हुई और तीसरे दिन नवजात पुत्र के साथ ही उसके जीवन की कठिन तपस्या समाप्त हो गई। पिछले वर्ष काची आम के पेड़ पर से गिर पड़ा। तब से ना वह सीधा खड़ा हो सकता है और ना कठिन परिश्रम के योग्य है। दोनों किशोरी बालिकाएं कभी सहुआइन भौजी के कंडे पात कर, कभी पंडिताइन का घर लीप कर कुछ पा जाती हैं, पर छोटी बालिका पिता के गले में फांसी हो रही है। ठाकुरी बाबा के भरोसे ही वह अपनी 3 जीवों की सृष्टि लेकर कल्पवास करने आता है, पर गंगा माई से वह मांगता क्या है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। चौथे ब्राह्मण दाम्पत्य हैं। गवई गांव की यजमानी वह कामधेनु नहीं है कि पंडित जी महंती मांग लेते, पर कहीं कथा बाजकर और कहीं पुरोहिती करके वे आजीविका का प्रश्न हल कर लेते हैं। विधाता ने जाने कैसा षड्यंत्र रचकर उन्हें पंडित नामक उन्हें पुरोहित नामक नरक से उबारने वाले को अवतार नहीं लेने दिया। पर पंडित जी अपनी स्तुतियों द्वारा गंगा को गदगद करके बेचारे चित्रगुप्त का लेखा जोखा व्यर्थ कर देना चाहते हैं। पंडिताइन भी अच्छी हैं, पर संतान के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा ने उनकी आशा के माधुर्य में वैसी ही खटाई उत्पन्न कर दी है जैसी देर से रखे हुए दूध के फट जाने पर स्वाभाविक है। पति के पूजा पाठ का खटराक पंडिताइन को फूटी आंख नहीं सुहाता। इसी से वह कभी चंदन का मुठिया नाज में गाड़ देती है, कभी सुमिरनी मोखे में छिपा आती है और कभी पोथी पत्रा अपनी पिटारी में बंद कर रखती है। एक ममेरी विधवा बहन
का देहांत हो जाने पर पंडित बालक भांजे को आश्रय देने के लिए बाध्य हो गए। तब से वही महाभारत की द्रौपदी बन गया है। उससे पुत्र का अभाव भरने के स्थान में और अधिक रिक्त होता जा रहा है। अपना होता तो कहना मानता, अपना रक्त होता तो अपनी ममता करता आदि का अर्थ बालक की अबोधता देखकर समझ में नहीं आता। वह बेचारा इन सिद्धांत वाक्यों को केवल चकित विस्मित भाव से सुनता रहता है, क्योंकि अपने पराये की परिभाषा अभी तक उसने सीखी नहीं है। जैसे वह माँ के जीवन काल में था वैसा ही आज भी है। अब अचानक वह मामी को इतना क्रोधित कैसे कर देता है, यह प्रश्न उसके मन को जब मत डालता है तब वह फूट फूट कर रो उठता है। इस विचित्र साम्राज्य के साथ मैंने माघ का महीना भर बिताया, अतः इतने दिनों के स्मरण कुछ कम नहीं है, पर इनमें एक संध्या मेरे लिए विशेष महत्व रखती है। मैं अधिक रात गए तक पढ़ती रहती थी। इसी से मेरा वह अतिथि वर्ग भजन कीर्तन के लिए दूसरे कल्पवासियों की मंडली में जा बैठता था। एक दिन ठाकुरी बाबा ने स्नेह भरी शिष्टता के साथ कहा कि एक बार अपनी कुटी में भी भजन हो तो अच्छा है। मैं कोलाहल से दूर रहती हूँ, इसी से भजन कीर्तन में सम्मिलित होना भी मेरे लिए सहज नहीं होता। पर उस दिन संभवतः कुतूहलवश ही मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दिन निश्चित हो गया। माघी पूर्णिमा के पहले आने वाली त्रयोदशी रही होगी। सवेरे कुछ मेघखंड आकाश में एकत्र हो गए थे, पर संध्या की सुनहरी आभा के खर प्रवाह विधारा में पड़े नील कमलों के समान बहकर किसी अज्ञात कुल से जा लगे। संध्या स्नान और गंगा में दीपदान करके वे सब कुटी के बरामदे में और बाहर बालू पर एकत्र हो गए। पंडित जी ने पूजा के लिए एक छोटे गमले में मिट्टी भरकर तुलसी रोप दी थी। उसी को बीच में स्थापित करके बालू का एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया। फिर बूढ़ी मौसी के पिटारे में रखी हुई द्वारिकाधीश की ताम्रमयी छाप, पंडित जी की रंगीन काठ की डिबिया के बंदी सालग्राम, ठकुराइन बुआ के चांदी की जलहरी में विराजमान महादेव जी, ठाकुरी बाबा का पुराने फ्रेम और टूटे शीशे में जड़ा हुआ राम पंचायतन का चित्र, सूर के हाथ से लड्डू लिए पीतल के बालमुकुंद और सहुवाइन भौजी के पास पति की स्मृति के रूप में रखे हुए मिट्टी के गणेश शव उसी चबूतरे पर प्रतिष्ठित हो गए। जान पड़ता था भक्तों ने अपने देवता को सम्मेलन के लिए बाध्य कर दिया है। बैठने में भी व्यवस्था की कमी नहीं दिखाई दी। खुले बरामदे में मेरे लिए आसन बिछा था। दाहिनी ओर दोनों बुढ़िया और कुछ हटकर सहुवाइन और पंडिताइन बैठी थी। बाईं ओर बच्चों की पंक्ति थी, जिसे सर्दी से बचने के लिए सहुवाइन ने अपनी दूसरी चादर खोलकर उड़ा दी थी। देवताओं के सामने पंडित जी पुरानी पोथी खोलकर विराजमान थे। उनसे कुछ हटकर ठाकुरी बाबा चिकारे की खूंटी ऐंठ रहे थे और उनके गीत की हर कड़ी ठीक ठीक सुनने के लिए सट कर बैठा हुआ जमाता गोद में रखी खजड़ी पर ममता से उंगलियां फेर रहा था। काछी काका इन दोनों से कुछ दूर फटी चादर में सिकुड़े हुए थे। झुकी हुई पीठ के कारण जान पड़ता था मानो बालू के कड़ों में कुछ पड़ रहे हैं। 10-5 और ऐसे ही कल्पवासी आ गए थे। धूप लाना, आरती के लिए फूल बत्ती बनाना, घी निकालना आदि काम बेला के जिम्मे था, अतः वह फिरकनी के समान इधर उधर नाच रही थी। भक्तों ने तुलसा महारानी नमो नमः नमो गाया और पंडित जी ने पूजा का विधान समाप्त किया। तब तांबे के पंचपात्र और आचमनी से गंगाजल और तुलसी दल बांटा गया। गंगाजल भक्त मंडली पर छिड़ककर पंडित देवता ने कुछ शुद्ध कुछ अशुद्ध संस्कृत में गंगा के महात्म्य का पाठ किया। फिर उच्च स्वर
स्वर से रामायण गया, जिसमें श्री राम, जानकी, लक्ष्मण गंगा पार करते हैं। श्रोतागणों को वह अवतरण कंठस्थ होने के कारण कथावाचक का स्वर अन्य स्वरों की समष्टि में डूबकर अपना बेसुरापन छिपा सका। तब गौरी गणेश की वंदना से गीत सम्मेलन आरंभ हुआ। यह कहना कठिन होगा कि उनमें कौन सुंदर गाता है, पर यह तो स्वीकार करना ही होगा कि सभी के गीत तन्मयता के संवार में एक से प्रभु विष्णु थे। कबीर, सूर, तुलसी जैसे महान कवियों से लेकर अज्ञातनामा ग्रामीण टुकड़ों तक के पद उन्हें स्मरण थे। एक जो कड़ी गाता था उसे सबका संवेद स्वर दोहरा देता था। दबे पांव तक आकर फिर खिलखिलाती हुई सी लौटने वाली लहरें मानो अविराम ताल दे रही थी। गायकों में क्रम था और गीतों में गाने वालों की अवस्था के अनुसार विविध। सबसे पहले दो बूढ़ियों ने गाया। ठाकुरी बाबा की मौसी ने सो ठाड़े दो भैयासुर तीर, एही पार से लखन पुकारे केवट लाओ नैया सूर सरी तीर गाकर वनवासी राम जो मार्मिक चित्र उपस्थित किया, उसकी प्रकृति ठकुराइन की दक्षिण दिशे भारत सकारे आजू आवई मोरे राम पे आज आवे मोरे राम प्यारे, दिवस गिनत मोरे पैर खियाने मगजी थके नैन के तारे आदि पंक्तियों में मिली सांस भर आने के कारण रुक रुक कर गाए। गीत मानो हृदय के रस से भीग कर भारी हो गए थे। पंडिताइन के कहन लागे मोह मैया मैया में यदि भाव का विस्तार था तो सहुआइन के चले गए गोकुल के बलवीर चले गए, विलखत ग्वाल बिशूरत गौएं तलफत जमुना तीर चले गए, में आभाव की गहराई सुनाए बिना गुजर न होई, कह कह कर गवाए हुए काछी काका के मन मगन भया तब क्या बोले, में यदि तन्मयता की स्थिति थी तो अंधे युवक के सुधि न बिसरे मोहि श्याम श्याम तुम्हारे दर्शन की, में स्मृति की साधना ठाकुरी बाबा ने खास कर कंठ साफ करने के उपरांत आँख मूंद कर गाया। खेले लागे आंगन में कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मैयन की खोटी बलैया हो, खटरस भोग उन्हीं नहीं भावे रामा, मैया माखन रोटी खवावे ले बलैया हो, साला दो साला माने नहीं भावे रामा, हंसी के कारी कमरी उठावे उनकर मैया हो, लेके भौरा चकई खेलन नहीं जावे रामा, मांगे दे लकुट में घेरी लावो गैया हो। कृष्ण के जीवन में साधारण व्यक्तियों को इतना अपनापन मिलता है, इन प्रश्न का जो उत्तर उस दिन सहज ही मिल गया, उसका अन्यत्र मिलन कठिन होगा। स्वर रेखाएं और रंग भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यह उनकी गीत लहरी की चित्रमयता से प्रत्यक्ष हो गया। बूढ़े से बालक तक सबको एक ही स्पंदन, एक ही पुलक और एक ही भाव बांधे हुए था। कितनी देर तक उन्होंने क्या क्या गाया यह बताना संभव नहीं, क्योंकि जब अंतिम आरती ने इस सम्मेलन की समाप्ति की सूचना दी तब मैं मानो नींद से जागी। थोड़ी देर में सब बरामदे में अपना अपना बिछौना ठीक करके लेट गए, किंतु मैं अपनी कोठरी में पीतल की दीवट में जलते हुए दिए के सामने बैठकर कुछ सोचती रह गई। सहुआइन ने पहले बाहर से झाँका, फिर एक पैर भीतर रखकर विनती भाव से जो कहा उसका आशय था कि अब दिए को विदा कर देना चाहिए, उसकी माँ राह देखती होगी। हंसी मेरे ओठों तक आकर रुक गई। जब इनके लिए सब कुछ सजीव है, तब ये दीपक की माँ की और उसकी प्रतीक्षा की कल्पना क्यों ना करें। बुझाए देती हूँ। कहने पर सहुआइन ने आगे बढ़कर आंचल से हवा से उसे बुझा दिया।
बेचारी को भय था कि मैं सहराती शिष्टाचारहीनता के कारण कहीं फूंक से ही ना बुझा दूं। कितनी देर तक मैं अंधकार में बैठकर सोचती रही, यह स्मरण नहीं। जब मैं कुटी के बाहर आकर खड़ी हुई तब रात ढल रही थी। निस्तब्धता से भीगी चांदनी हल्की सफ़ेद रेशमी चादर की तरह लहरों में सिमटी और बालों में फैली हुई थी। मेरी पर्णकुटी के बरामदे चांदनी से धुल गए थे। उनमें ठंडी जमीन, चादर, पुआल आदि पर जो सृष्टि सो रही थी, उसके बाह्य रूप और हृदय का संस्कार, उनकी स्वाभाविक शिष्टता, उसकी रस विदग्धता, उनकी कर्मठता आदि का क्या इतना कम मूल्य है कि उन्हें जीवन यापन की साधारण सुविधाएं तक दुर्लभ हो जावे। उन मानव हृदयों में उमड़ते हुए भाव समुद्र की जो अस्पर्श मधुर तरंग मुझे छू भर गई थी, उसी की स्मृति मेरे मानस तट पर ना जाने कितने विरोधी चित्र आंकने लगी। कितने ही विराट कवि सम्मेलन, कितनी ही अखिल भारतीय कवि गोष्ठियाँ मेरे स्मृति के धरोहर हैं। मन ने कहा, खोजो तो इनमें कोई इससे मिलता हुआ चित्र, और बुद्धि प्रयास में थकने लगी। सजे हाल ऊंचे मंच, माला विभूषित सभापति मेरी स्मृति में उदय हो आए। उनसे इधर उधर देवदूत के समान विराजमान कविगण रूप और मूल्य दोनों में अपूर्ण थे। कोई फर्स्ट क्लास का किराया लेकर थर्ड की शोभा बढ़ाता हुआ आता था, कोई अपने कार्यवश पहले ही से उस नगर में उपस्थित था, पर थोड़ा समय वहाँ बिताने के लिए इतनी फीस चाहता था जिसमें आना जाना और आवश्यक कार्य संपन्न होने के उपरांत भी कुछ बच सके। किसी ने अपने काव्य की महार्घता बढ़ाने के लिए ही अपनी गलेबाजी का चौगुना मूल्य निश्चित किया था। मूल्य से जो महत्ता नहीं व्यक्त हो सकी, वह वेशभूषा में प्रत्यक्ष थी। किसी के नए सिले सूट की अंग्रेजियत, तंबूल राग की स्वदेशियत में रंचित होकर निरख उठी थी। किसी का चिनांशुक का लहरता हुआ भारतीय परिधान सिगरेट की धूम लेखाओं में उलझकर रहस्यमय हो रहा था। किसी के सिर के बड़े बाल आमामी से संग मूसा के चमकीले फर्श की भांति उत्पन्न करते थे। किसी की सिल्की शैम्पू से धुली सीधी लटों का कृत्रिम कुंचन विधाता पर मनुष्य की विजय की घोषणा करता था। कुछ प्राचीनवादियों की कभी निर्निमेष खुली आँखें और कभी मीलित पलकें प्रकट करती थीं कि काव्यरस में विश्वास ना होने के कारण उन्हें विजया से सहायता मांगनी पड़ी है। इन आश्चर्य पुत्रों के सामने श्रोतागणों की जो समष्टि थी, वह मानो उनके चमत्कार की परीक्षा लेने के लिए ही एकत्र हुई थी। कचहरी में गवाही की पुकार के समान नामों की पुकार होती थी। कवियों में कोई मुस्कुराता, कोई लजाता, कोई आत्मविश्वास की छाती फुलाता हुआ आगे आता, कोई पंचम, कोई षड्ज, कोई गांधार और कोई सब स्वरों के अभाव में एक सानुनासिकता के साथ कलाबाजियों में काव्य को उलझा कर श्रोताओं के सामने उपस्थित करता और वाह वाह के लिए सब और गर्दन घुमाता। उनके इतने करतब पर भी दर्शक चमत्कृत होना नहीं जानते थे। कहीं से आवाज़ आती, कंठ अच्छा नहीं है, कोई बोल उठता, भाव भी बताते जाइए, किसी ओर से सुनाई पड़ता, बैठ जाइए। कोई दृष्ट श्रोता कवि से किसी उच्च श्रृंगारमयी रचना को सुनाने की फरमाइश करके महिलाओं की पलकों का झुकना देखता। कभी भी हार ना मानने की शपथ लेकर बैठते हैं। वह नहीं सुनना चाहते तो इसे सुनिए, यह मेरी नवीनतम कृति है, ध्यान से सुनिए। आदि आदि कहकर वे पंडों की तरह
पीछे पड़ जाते। दोनों ओर से कोई भी ना अपनी हार स्वीकार करने को प्रस्तुत होता और ना दूसरे को हराने का निश्चय बदलना चाहता है। कभी कभी 8-8 घंटे तक यह कवायद चलती रहती थी, पर इतनी दीर्घ समय में ऐसे कुछ क्षण भी निकालना कठिन होगा जिसमें कवि का भाव श्रोता में अपनी प्रतिध्वनि जगा सका हो और दोनों पक्ष बाजीगर और तमाशबीन का स्वांग छोड़कर काव्यानंद में एकत्व प्राप्त कर सके हों। कभी कहेगा ही क्या, यदि उसकी इकाई बनकर अनेकता नहीं पा सकी, और श्रोता सुनेंगे ही क्या यदि उनकी सबकी विभिन्नताएं कवि में एक नहीं हो सकी। जब यह समारोह समाप्त हो जाता तब सुनाने वाले निराश और सुनने वाले थके हुए से लौटते हैं, पर उन पर काव्य का सात्विक प्रभाव कितना कम रहता है, इसे समझने के लिए उन सम्मेलन का स्मरण पर्याप्त होगा जिनसे लौटने वालों में कतिपय व्यक्ति संगीत व्यवसायिनियों के गान से मन बहलाने में नहीं चकते। भाव यदि मनुष्य की क्षुद्रता, दुर्भावना और विकृतियां नहीं बहा पाता तब वह उसकी दुर्बलता बन जाता। इसी से स्नेह, करुणा आदि के भाव हृदय की शक्ति बन सकते हैं और द्वेष, क्रोध के दुर्वाद उसे और अधिक दुर्बल स्थिति में छोड़ जाते हैं। ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र में व्यक्तिगत भेद, बुद्धि और दुर्बलता सहज ही डुबा देता है। इसी से इस भाव स्नान के उपरांत वह अधिक स्वस्थ रूप प्राप्त कर सकता है। हमारे सभ्य दर्पित शिष्ट समाज का काव्यांत छिछला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र रहता है। इसी से इसमें सम्मिलित होने वालों की वेद बुद्धि एक दूसरे को नीचा दिखलाने के प्रयत्न और वैयक्तिक विषमताएं और अधिक विस्तार पा लेती हैं। एक वह हिडोला है जिसमें ऊंचाई नीचाई का स्पर्श भी एक आत्म विस्तृत में विश्राम देता है। दूसरा वह दंगल का मैदान है जिसका सम धरातल भी हार जीत के दांव पेचों के कारण सतर्कता की शांति उत्पन्न करता है। अपने इन सम्मेलनों की व्यर्थता का मुझे ज्ञान था, पर उसमें कदर्थन की अनुभूति उसी दिन सुलभ हो सकी। इसके कुछ वर्षों के उपरांत तो यह स्थिति इतनी दुर्वाह हो उठी कि मुझे शिष्ट सम्मेलनों से विदा ही लेनी पड़ी। ख्याति के मध्य में कवि के लिए अपने प्रशंसकों और अपने बीच में ऐसे दुर्भेद पर्दा डाल देना सहज नहीं होता। उस सरल जीवन की सात्विकता में यदि पक्ष की कृत्रिमता इतनी कठोर रेखाओं में आंक दी जाए तो मेरा विद्रोह इतना तीव्र ना हो पाता। विशेषतः ऐसा करना जब और भी कठिन हो जाता, जब आडंबर के साथ अर्थ भी उपस्थित हो, क्योंकि अर्थ ही इस युग का देवता है। कवि अपनी श्रोता मंडली में किन गुणों को अनिवार्य समझता है यह प्रश्न आज नहीं उठता, पर अर्थ की किस सीमा पर वह अपने सिद्धांतों का बीज फेंक कर नाच उठेगा इसका उत्तर सब जानते हैं। उसकी इच्छा अर्थ के क्षेत्र में जितनी मुक्त है वह श्रोता की इच्छा का उतना ही अधिक बंदी है। जिस दरिद्र समाज ने इस व्यावसायिक आस्था के संबंध में मुझे नास्तिक बना दिया उसे अब तक मेरी ओर से धन्यवाद नहीं मिल सका। जब ठाकुरी बाबा और उनके साथी वसंत पंचमी का स्नान करके चल गए तब जीवन में पहली बार मुझे कोलाहल का अभाव अखरा। तब से अनेक माघ मेला में मैंने उन्हें देखा है। कितनी ही बार नाव पर या तट पर उनकी भगत का आयोजन हुआ, कितनी बार उन्होंने खिचड़ी, बाजरे के पोए आदि व्यंजनों से मेरा सत्कार किया और कितनी ही बार अपने जीवन का आख्यान सुनाया। मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे हैं। यदि यह वृद्ध यहाँ ना होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता, यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका। पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया कि इन दोनों समाजों का अंतर मिट सकना सहज नहीं। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त।
उस समाज में विकृतियाँ व्यक्तिगत हैं पर सद्भाव सामूहिक रहते हैं। इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत हैं पर शक्ति वैयक्तिक मिलेगी। ठाकुरे बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि हैं, इसी ने उनकी सहायता वैयक्तिक विचित्रता ना होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदय को व्यक्त करती है। हमारे समाज में उनकी दो स्थितियां संभव थी। यदि उनमें दुर्बलताओं का प्राधान्य होता तो वे इस समाज का प्रतिनिधित्व करते, और यदि शक्ति का प्राधान्य होता तो अपवाद की कोटि में आ जाते। इधर 2 वर्ष से ठाकुरे बाबा माघ मेले में नहीं आ रहे हैं। कभी कभी इच्छा होती है कि सैदपुर जाकर खोज करूं, क्योंकि वहां से 33 मील पर उनका गांव है। उनके कुछ पद मैंने लिख रखे हैं जिन्हें मैं अन्य ग्राम गीतों के साथ प्रकाशित करने की इच्छा रखती हूँ। यदि ठाकुरे बाबा से भेंट हो तो यह संग्रह और भी अच्छा हो सकेगा। यदि भेंट ना हो, यह प्रश्न हृदय के किसी कोने में उठता है अवश्य, पर मैं उसे आगे बढ़ने नहीं देती। ठाकुरे बाबा जैसे व्यक्ति कहीं अपनी धरती का मोह छोड़ सकते हैं। पिछली बार जब वे आए थे तब कुछ शिथिल जान पड़ते थे। हाथ दृढ़ता के साथ चिकारा थामता था पर उंगलियां तार के साथ कांपती थी। पैर विश्वास के साथ पृथ्वी पर पड़ते थे, पर पिंडलियों की थरथराहट गति को डगमग कर देती थी। कंठ में पहले जैसे ही लोच था, पर कफ की घरघराहट उसे बेसुरा बनाती रहती थी। आँखों में ममता का वही आलोक था, पर समय ने अपनी छाया डालकर उसे धुंधला कर दिया था। मुख पर वैसी ही उन्मुक्त हंसी का भाव था, पर मानो धीरे धीरे साथ छोड़ने वाले दांतों को याद रखने के लिए ओठों ने अपनी ऊपर स्मृति की रेखाएं खींच ली थी। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है। समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। तब ठाकुरे बाबा की मौसी विदा ले चुकी थी। उनकी उपस्थिति ठाकुरे बाबा के लिए इतनी स्वाभाविक हो गई थी कि अभाव की अस्वाभाविकता ने उन्हें एकदम चकित कर दिया होगा। एक बार भी उनके परिचय की सीमा में आ जाने वाला व्यक्ति ठाकुरे बाबा का आत्मीय बन जाता है। तब जो इतने वर्षों तक आत्मीय रहा हो, उसके महत्व के संबंध में क्या कहा जावे। मौसी के अभाव ने ठाकुरे बाबा के हृदय में एक और चिंता भी जगा दी हो तो आश्चर्य नहीं। ऐसे ही एक दिन उनका अभाव बेला को सहना पड़ेगा, और तब वह किस प्रकार जीवन की व्यवस्था करेगी, यही सोचना स्वाभाविक कहा जाएगा। पर वे अपने चिंता को व्यक्त कम होने देते थे। उनके स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न करने पर उत्तर मिला, अब चला चली के बिरिया नियराई आई है बिटिया रानी। पाके पातन की भली चलाई, पाके पातन की भली चलाई, जौन दिन झर जाए तौन दिन सही। मैंने हंसी में कहा, तुम स्वर्ग में कैसे रह सकोगे बाबा? वहाँ तो ना कोई तुम्हारे कूटपद और उलटबाजियाँ समझेगा और ना आल्हा उदल की कथा सुनेगा। स्वर्ग के गंधर्व और अप्सराओं में तुम कुछ ना जचोगे। ठाकुरी बाबा का मन प्रसन्न हो गया। कहने लगे, सो तो हम जानती हैं बिटिया, हम वहाँ असोर मचाओ कि भगवानों जी पुन धरती पर ढनकाई दई हैं। हम फिर धान रोपब, कियारी बनाओ, चिकारा बजाओ और तुम पचे का आल्हा उदल की कथा सुनाओ। सरग हमका न चाहिए, मुदा हम दूसर नवा शरीर मांगे बरे जाब जरूर। ई ससुर तो बनाए के जर्जर हुईगा। और वे गा उठे, चलत प्राण काया काहे रोई राम। उस कल्पवास की पुनरावृत्ति ना हो सकी। संभव है वे नया शरीर मांगने चले गए हों, पर धरती से उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन से उनका संबंध ऐसा अटूट है कि उनका कहीं और रहना संभव ही नहीं जान पड़ता। अथर्व के
जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते थे, ठाकुरी बाबा उन्हीं के सजातीय कहे जा सकते हैं। इनके लिए जीवन धरती का वरदान, काव्य उसके सौंदर्य की अनुभूति, प्रेम उसके आकर्षण की गति और शक्ति उसकी प्रेरणा का नाम है। ऐसे व्यक्ति मुक्ति की ऊंची ऊंची कल्पना को दूध में खिले नीचे नीचे फूल पर न्यौछावर कर देते हैं। तो आश्चर्य नहीं, ठाकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल गई। जाती हुई चांदनी के पीछे आता हुआ प्रभात का धूमिल आभास ऐसा लगता है मानो उसी की छाया हो। किसी अलक्ष्य महाकवि के प्रथम जागरण छंद के समान पक्षियों का कलरव नींद की स्तब्धता पर फैल रहा है। रात की गहरी निस्पंद नींद से जागे हुए वृक्षों में दीर्घ निश्वास के समान समीर बह रहा है। और ऐसे समय में मेरी स्मृति ने मुझे भी किसी अतीत काल के प्रभाव में जगा दिया है। जान पड़ता है ठाकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गा रहे हैं। जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। अपनी प्रभाती से वे किसे जगाते हैं यह कहना कठिन है। रेखा